मौसमियाती तब्दीली से निपटने के लिए बरवक्त इक़दाम ना किए तो मुस्तकबिल में बहुत नुकसान होगा। आज़रबाईजान के दारुल हुकूमत बाकू में COP29 समिट सरबराही इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि सैलाब के बाइस पाकिस्तान में स्कूलों, घरों और फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा। सैलाब से पाकिस्तान को $30 अरब का नुकसान हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि दुनिया ने मौसमियाती तब्दीली से होने वाले नुकसान पर पाकिस्तान की इमदाद के वादे किए। COP28 में किए गए वादों पर अमल दरामद होना चाहिए। इनका कहना था कि हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान की तरह दीगर ममालिक भी तबाहकुन सैलाब जैसी सूरत हाल का सामना करें। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से निपटने के लिए भरपूर इक़दाम कर रहा है। वज़ीर आज़म ने कहा कि हम नहीं चाहते कि हम नेशनल कार्बन मार्केट फ्रेमवर्क पर काम कर रहे हैं। दुनिया को पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर मुल्कों की मदद करना होगी। पाकिस्तान मुतबादिल तवानाई के ज़राए में सरमायाकारी का ख्वाह है। IMF हुकाम का बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इज़हार। IMF वफ्द हुकूमती इदारों से मुज़ाकरात के लिए इस्लामाबाद में मौजूद है, जहां आज वफ्द को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। ज़राए का बताना है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम हुकाम ने IMF वफ्द को रवां माली साल के पहले 4 माह में BISP की कारकर्दगी के बारे में आगाह किया। ज़राए के मुताबिक वफ्द को मुस्तहकीन को पहले 4 माह में इमदाद की फराहमी और माली मुश्किलात के बारे में बताया गया, जिस पर IMF हुकाम ने BISP की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार किया। इमरान मारो या मर जाओ एहतजाज के ख्वाह हैं। सीनियर पार्टी रहनुमाओं का मुनासिब इंतजामात के बगैर नुकसान का इंतबाह। पार्टी के बेशतर सीनियर रहनुमा जो अरकान पार्लियामेंट हैं या फिर KP हुकूमत का हिस्सा हैं, भरपूर एहतजाज के हामी नहीं। हत्ता के शोला ब्याह रहनुमाओं को भी डर है कि भरपूर एहतजाज कारगर साबित नहीं होगा, जिससे पार्टी और इसके मकसद को नुकसान होगा। PTI के तकरीबन तमाम सरकर्दा अरकान सूबाई असम्बली इन लोगों में शामिल हैं जो डू और डाई एहतजाज के मुखालिफ हैं और इन्हें यकीन है कि इससे इमरान खान की रिहाई में मदद मिलेगी और ना ही पार्टी को फायदा होगा। इसके बरक्स इन अरकान ने खबरदार किया कि इस इक़दाम से पार्टी के लिए मजीद मसाइल पैदा होंगे। कहा जाता है कि अव्वल तो हुकूमत ऐसे एहतजाज की इजाजत नहीं देगी और एहतजाज का मुकाबला रियासती ताकत से दे सकती है, जैसा कि माजी में होता रहा है। हुसैन नवाज ने पानामा JIT केस में खामोशी तोड़ दी। टेलीफोनिक इंटरव्यू में हुसैन नवाज ने जस्टिस एजाज अफजल खान के पानामा फैसले से मुतल्लिक दावों के बारे में सवालात का जवाब दिया। पिछले हफ्ते जस्टिस एजाज अफजल ने इस नुमाइंदे के साथ बात की, जिसमें इन्होंने अपने फैसले की तफसीलात पहली बार रिटायरमेंट के बाद बयान की। इन्होंने केस के पस मंजर JIT के अरकान की तश्कील और इंतखाबात के बारे में बात की और केस के फवायद और नुकसानात पर रोशनी डाली। हुसैन ने रिटायर्ड जज एजाज अफजल खान की इस एतराफ़ को जानिबदारी और कानून के बुनियादी असूलों का मज़ाक करार दिया, जिसमें इन्होंने JIT के मुंतखब करदा अफसरान को व्हाट्सएप कॉल्स के जरिए शामिल किया। इन्होंने कहा कि अगर शफाफियत मतलूब थी तो इन्हें खुद शफाफ होना चाहिए था। JIT की तश्कील में धांधली और खुफिया व्हाट्सएप कॉल्स के जरिए क्या वजह थी? अगर इन्हें JIT में ईमानदार और शफाफ अफराद चाहिए थे तो वो खुली अदालत में कह सकते थे और कोई इनको रोक नहीं सकता था। इसकी बजाय इन्होंने पसे पर्दा जाकर अपने मुंतखब करदा अफराद को शामिल कराया और इसे सरकारी रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं बनाया। नवीद टिक्का शॉप मुंशी महल्ला चौक, नया अंदाज, नया जायका और मयार एक साथ। नवीद टिक्का शॉप अपना पैगाम देते हैं, रेट वो जो हर किसी की पहुंच में। नवीद टिक्का शॉप की नई आइटम में फिश टिक्का, चिकन पकौड़ा, सज्जी, चिकन टिक्की, आलू चिकन टिक्की, शामी कबाब, बेहतरीन और साफ सुथरा माहौल, जायकेदार बेहतरीन खानों का मरकज। एक बार जरूर आजमाएं। नवीद टिक्का शॉप मुंशी महल्ला चौक, मंदी बहाउद्दीन।